वेलकम बैक एक अदर वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद तौसीफ़, आपका होस्ट, और आज हम विज़िट करने वाले हैं डेरा नवाब। हम बहावलपुर से निकलकर जदमान रोड को छोड़ रहे हैं और चलने लगे हैं नहर के साथ साथ कराची बाईपास पर, और इसी रोड के ऊपर DHA वाक़या है। हम DHA को क्रॉस करके और सीधे निकलेंगे कराची मोड़ KLP रोड की तरफ। दोस्तों, ये DHA का मेन गेट है जो कराची बाईपास पर आता है, और एक तरफ बहावलपुर सिटी है और दूसरी तरफ KLP रोड है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं KLP रोड की तरफ। डेरा नवाब जो है वो बहावलपुर से तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है। और डेरा नवाब एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो बैरून मुल्क से जो मेहमान आते थे उनको ठहराया जाता था, और जो सादतगढ़ पैलेस है और इसकी बेसमेंट में जो बहावलपुर रियासत का जो ख़जाना था वो यहीं मौजूद था, यहीं रखा जाता था। तो अब हम चढ़ गए हैं जी KLP रोड पे, और ये सीधा हमें लेके जा रहा है अहमदपुर ईस्ट। और अब हम पहुंच चुके हैं अहमदपुर, और अहमदपुर हम KLP रोड छोड़कर अहमदपुर सिटी के अंदर जा रहे हैं। हमने सिटी के अंदर तो नहीं जाना। तो अब ये आ गया है अब्बासिया चौक। अब्बासिया चौक से एक रोड चली जाती है सिटी के अंदर अहमदपुर ईस्ट की तरफ, और हमने जाना है डेरा नवाब। और डेरा नवाब मंडी यजमान और किला दरावर वाली रोड पर वाक़या है। यहाँ से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का फ़ासला होगा। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं सादतगढ़ पैलेस को। अब्बासिया चौक से जो सादतगढ़ पैलेस का रास्ता है वो 5 से 6 किलोमीटर का है। और अब हम चल पड़े हैं दीवार के साथ साथ। ये पैलेस की ही दीवार है और ये काफ़ी लंबी चौड़ी दीवार है। और अब हमने टर्न कर लिया है जहां पैलेस का गेट है, और हम अब पहुंच चुके हैं मेन गेट पर। और ये पैलेस का मेन गेट है और इसको सादतगढ़ पैलेस बोलते हैं, और मेन गेट भी अभी अपनी बेहतरीन हालत पे मौजूद है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर का माहौल। मेन गेट हमने क्रॉस किया है। मैं देख रहा था कि इधर चौकीदार बैठा है कि नहीं, तो चौकीदार तो नहीं है इधर। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कोई ना कोई मिल जाएगा हमें। तो यहाँ बाइक खड़ा करते हैं। बाइक खड़ा करने के बाद फिर देखते हैं कोई बंदा मिलेगा तो तभी वो हमें गाइड कर सकेगा। दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ डेरा नवाब सादतगढ़ पैलेस में, और आपको आज विज़िट करवाता हूँ। सादतगढ़ पैलेस बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, और इसको अंदर चल के विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सादतगढ़ पैलेस खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही शानदार महल है। ये महल बहावलपुर के 10वें नवाब सादत ख़ान चहारम ने 1882 में शुरू करवाया। सादत ख़ान चहारम खूबसूरत तमीरात का बहुत ही शौक़ रखते थे। ये महल तकरीबन 54,50,000 स्क्वायर मरबा फुट पर बना हुआ है, जो कि 20,000 मरले या के 1,000 कनाल 125 एकड़ कुल मिलाकर 5 मरबों पर मुश्तमिल है। ये वसीओ अरीज़ महल यूरोप और लोकल माहिर इंजीनियर्स की ज़ेर निगरानी तकरीबन 15,000 लेबर के ज़रिए मुकम्मल किया गया। ये महल तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से तमीर किया 10 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया, और महल की तकमील के बाद इसका शानदार इफ्तिताह किया गया। पैलेस की इमारत पर 4 गुंबद और एक बड़ा गुंबद मौजूद है। तो दोस्तों आप चलते हैं पैलेस के अंदर और अंदर के मनाज़र को अपनी आँखों से देखते हैं। ये महल 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें ऊपर की 2 मंजिलों पर तकरीबन 120 कमरे और नीचे बेसमेंट में 50 कमरे थे। तो चलें व्यूअर्स अंदर चलते हैं, और बरामदे से होते हुए हम अंदर पहुँचे हैं। सामने ये फव्वारा है, और ये आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहता होगा जब ये चलता होगा। तो इसकी छत जो है वो गुंबद वाली है।
अब हम आ गए हैं पैलेस की लॉबी में। इसके दोनों तरफ कमरे ही कमरे हैं। इसकी छत और नूर महल की जो छत है वो काफ़ी मुशाबिह है। अब चलते हैं स्टेज की तरफ, जो जहां नवाब साहब की कुर्सी होती थी, जहां वो बैठा करते थे। छत पर इंतहाई शानदार गोल्डन कलर की नक्शो नगारी की गई है और ये सिमिलर है नूर महल की छत के। इस महल में हर सरबराने ममलिकत के लिए मुल्क के नाम से अलग रूम कैम किए गए थे, जैसा कि तुर्क रूम, ब्रिटिश रूम, चाइनीज़ रूम के नाम से तकरीबन 52 लीडरान के रूम सेट किए गए थे। हर रूम के अंदर 2 कमरे, एक अटैच वाशरूम और एक छोटा किचन शामिल था। तो वीवर्स, जैसे ही आप लॉबी में आते हैं तो उस दौर में यहाँ पर 2 लिफ्टें लगाई गई थी, जो कि आमने सामने हैं, जो जर्मनी से इंपोर्ट की गई थी। शाही कमरों में नहायत ही उम्दा और शानदार फर्नीचर, जिसमें इंतहाई आरामदेह बेड, इजी चेयर्स और सोफ़ा चेयर्स, इंतहाई खूबसूरत टेबल, ड्रेसिंग टेबल और रोशनी के लिए इंतहाई खूबसूरत लैंप लगाए गए थे। शाही कमरों के साथ अटैच वाशरूम और बाथ टब, कमोड और शावर मौजूद थे। महल के वसी शाही किचन में मेहमानों के लिए सोने और चांदी के बर्तन सजाए गए थे और शाही खानसामे मेहमानों के लिए हमा वक्त दस्तयाब थे। इसके अलावा महल में कमरा अदालत, सरकारी दफ्तर, सलोन, ड्रेसिंग एरिया और अलग से वाशरूम भी शामिल थे। इसके अलावा महल में सिनेमा हॉल, पावर स्टेशन, स्टाफ ऑफिस, अंडरग्राउंड बैंक और शेरों के जंगले और नवाब साहब की गाड़ियों की पार्किंग भी मौजूद थी। दोस्तों, बहावलपुर रियासत को ये शर्फ हासिल है कि बहुत लंबे अरसे तक खाना काबा के लिए ग़िलाफ़ यहाँ तैयार किया जाता था। सादगगढ़ पैलेस में स्पेशल एक रूम बनाया गया था जहाँ कारीगर ग़िलाफ़ काबा की तैयारी करते थे। इस ग़िलाफ़ का मटीरियल इटली से इंपोर्ट किया जाता था। दोस्तों, नवाब साहब के महल से दूसरे महल तक आने जाने के लिए सुरंगें तमीर की गई थी, जो कि आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, मैं बाहर मौजूद हूँ। ये इनका टेलीफोन ऑफिस था नवाब साहब का, और यहाँ जितनी भी टेलीफोन कॉल्स वगैरह आती थी और वो यहाँ अटेंड की जाती थी। यहाँ इनके ऑपरेटर बैठते थे और ऑपरेटर जो है वो फिर ऑफिस में इतला करते थे कोई भी इमरजेंसी कॉल या वैसे कोई कॉल आती थी। तो ये डेरा नवाब में ही है, जो साथ ही महल के वाक़या है। इसको टेलीफोन ऑफिस बोलते हैं। सादगगढ़ पैलेस में हवा के लिए काफ़ी इंतज़ाम किया गया था, जिसमें बालकुनियाँ और बरामदे शामिल हैं। बरामदों से हवा गुज़रकर महल के अंदर जाती थी। तो वीवर्स, मेरे बिल्कुल अक़ब में आपको एक जामिया मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये सादगगढ़ पैलेस की मस्जिद है और पैलेस के अंदर ही बनी हुई है। ये वाली मस्जिद की मुशाबिह मस्जिद जो बनाई गई है वो थी किला दरावर वाली मस्जिद। वो भी सेम इसी तरह की मस्जिद तमीर की गई है। पहले ये वाली मस्जिद बनी थी और बाद में किले वाली मस्जिद बनाई गई थी। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं इस मस्जिद को और देखते हैं कि इसमें उस टाइम किस तरह की ये मस्जिद बनाई गई थी। इस मस्जिद के 4 मीनार और 3 गुंबद हैं। तो चलिए दोस्तों, मस्जिद के अंदर चलते हैं और देखते हैं मस्जिद के अंदर अब मस्जिद किस तरह की है। लेकिन देखने में जब ये बनाई थी और जो इसके नक्शो नगार नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नज़र आ रहे हैं। ये कोई 175 साल पहले इसकी तमीर की गई है मस्जिद की, और अभी ये काफ़ी अपने कलर और जो है इसका नेचुरल ब्यूटी में मौजूद है। ये मस्जिद जो सादगगढ़ पैलेस से पहले बनाई गई थी, जब पैलेस तमीर किया गया तो इसको भी रेनोवेट कर दिया गया। माशाल्लाह दोस्तों,
अंदर आके देखा है तो काफ़ी खूबसूरत इसमें दीदा ज़ेब कलर और डिज़ाइन से इसमें कशीदाकारी की गई है, नक्शो नगारी की गई है। ये सारा कुछ उसी टाइम का है जब इसको तमीर किया गया था और अब भी ये अपनी फुल उसमें मौजूद है। इस मस्जिद को इटली क्राफ्टमैन और लोकल आर्किटेक्चर्स ने मिलकर तमीर किया। इस वजह से ये मस्जिद मुग़लों और यूरोपी स्टाइल की अक्कासी करती है। ये मस्जिद पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक है। ये मस्जिद इस्लामी फ़न तमीर का शानदार नमूना है। मस्जिद की दीवारों पर फूलों के पेचीदा नमूने और ख़ताती देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। गुंबदों के अंदर कमाल महारत से अरबी और फ़ारसी ख़ताती की गई है। दोस्तों ये 175 साल पुराना पंखा है और इसी महल के अंदर बिजली घर भी है, उधर भी चलते हैं। और ये उस ज़माने का पंखा आप चेक करें और इसकी कितनी बड़ी मोटर थी और ये पंखा कैसे लगा हुआ था। वीवर्स, पीछे आपको पानी वाली टैंकी नज़र आ रही होगी और ये पानी वाली जो टैंकी है ये सादगगढ़ पैलेस के अंदर पानी मुहैया करती थी। यहाँ काफ़ी सारे महल हैं जिनमें रहायश है और जो सादगगढ़ पैलेस है ये मेहमानों के लिए बनाया गया था। जो शाही मेहमान आते थे उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो ये वाली जो मेरे अकब में जो टैंकी नज़र आ रही है पानी वाली, वो इस टैंकी से जो है ना वो पानी इस एरिए को सराब किया जाता था, मस्जिद को, पैलेस को और जो दीगर महल्लात हैं उनको, जो बाहर पौधे लगे हुए हैं, ग्रासी ग्राउंड है, इनको सबको यहाँ से पानी दिया जाता था। दोस्तों, इस महल में रहायश के अलावा गाड़ियों का गैराज, गाड़ियों की वर्कशॉप, बेसमेंट में असला खाना और बहावलपुर का ख़जाना बैंक भी मौजूद था। गैराज बंद कर दिया गया है, वहां जाने के लिए स्पेशल परमिशन दरकार है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपको ये नहीं दिखा सका। दोस्तों, ये था सादगगढ़ पैलेस जिसकी मैंने आपको सैर करवाई और अब हम निकलते हैं यहाँ से। आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।